हेलो क्लास 9th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो बिहेव टेक्स्ट बुक है, कौन सी बेटा बिहेव टेक्स्ट बुक है, उसका प्रोज पार्ट जो है उसमें दो पार्ट दर्शाए गए हैं। एक तो प्रोज पार्ट है बेटा, उसमें कौन सा दर्शाया है, प्रोज पार्ट दर्शाया गया है, ठीक है ना। और दूसरा दर्शाया गया है कौन सा बेटा, पोएट्री, ठीक है ना। कौन सा बेटा, पोएट्री दर्शाया गया है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोज पार्ट का, लेके आया हूँ प्रोज पार्ट लेके आया हूँ, ठीक है ना। और प्रोज पार्ट में बेटा कौन सा, जो आपका पहला चैप्टर है द फन दे हैड, जो ऐसी जो इसाक एसिमोव द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो उसके आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है। उदाहरण ये वीडियो जो है यूपी बोर्ड के लिए तो है ही है, क्लियर बात है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये रामबाण औषधि है, क्लियर। ध्यान, सीबीएसई बोर्ड के लिए ये बहुत रामबाण औषधि, ध्यान रखना। तो चलते पैसे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहले विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते पहले क्वेश्चन के पैसे जो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो इस प्रकार से बेटा देखो, ध्यान से स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। देखो बेटा, तो हु आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी कौन है, और हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी की अवस्था कितनी है, कितनी उम्र के हैं, ठीक है ना। तो समझ लो मार्गी और टॉमी कौन है और उनकी उम्र कितनी है या कितनी अवस्था के हैं, ठीक है ना। तो बता दो बेटा, मैं आंसर लेके चलते हैं। तो मार्गी और टॉमी जो कौन थे, तो स्टूडेंट थे या जो छात्र थे, ठीक है ना। और एक की उम्र 11 वर्ष की थी, ठीक है। लड़की जो उम्र थी वो कितनी थी, 11 वर्ष की थी। और लड़की की जो उम्र थी वो कितने वर्ष की थी, 13 वर्ष का था, ठीक है ना। तो बस वही चीज आपको दर्शानी, इंग्लिश में लिखनी है उसकी, और कुछ नहीं लिखना होता उसमें। तो देखो बेटा, तो उसमें देखो मार्गी एंड टॉमी, मार्गी एंड, उसने बोला कौन है, तो उसने मार्गी एंड टॉमी आर स्टूडेंट्स, क्या है, मार्गी और टॉमी छात्र हैं, आर मतलब है स्टूडेंट, छात्र हैं। फ्रॉम द ईयर ऑफ 2157, या कुल मिला के बाद ये बोल सकते हैं कि ये 2157 जो वर्ष है उस वर्ष से क्या है, दोनों छात्र हैं, ठीक है ना। कौन सी वर्ष के, 2157 ठीक है ना। अब बात, ये तो क्वेश्चन है कौन है। अब क्वेश्चन निकल था कि उनकी उम्र कितनी है, तो ध्यान रखना, मार्गी इज एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल, मार्गी जो है वो 11 वर्ष की है। एमसीक्यू मिल सकता है इसमें, अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि मार्गी की अवस्था कितनी है तो कितनी बोलोगे आप, कि मार्गी इज एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल, मार्गी जो है उसकी उम्र 11 वर्ष है, अतः वो 11 वर्ष की लड़की है। मार्गी एक 11 वर्षीय लड़की है, क्लियर। एंड और टॉमी इज ए 13 ईयर ओल्ड बॉय, वो टॉमी जो है वो 13 साल का लड़का है, ठीक है ना। फिर समझ लो, मार्गी 11 वर्ष की लड़की है और टॉमी 13 वर्ष का लड़का है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इतना पूछा था, जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है, सटीक आंसर देना है, ठीक है ना। और वीडियो को साथ साथ बेटा मतलब स्क्रॉल नहीं करना, बड़ा अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान से। आगे देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से देखो, ध्यान से बेटा, दूसरा क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से, प्यारे बच्चों, कि हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब, टॉमी किस तरह से वर्णन करता है द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जो पुराने जमाने के जो स्कूल हैं, पुराने जो स्कूल थे उन स्कूलों का वो कैसे वर्णन करता है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना होता है, ठीक है ना। और हाउ मतलब कैसे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वर्णन करता है तो किस तरह से वर्णन करता है। और द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जो पुराने टाइम के जो स्कूल थे उनका किस तरह से वर्णन करता है, ठीक है ना। चलते पैसे आंसर के बढ़ते, आंसर इस प्रकार से है कि टॉमी सेज, टॉमी कहता है, टॉमी वर्णन करता, बात एक ही है। टॉमी सेज, टॉमी कहता है दैट के द ओल्ड स्कूल्स, जो पुराने जो स्कूल थे वो डिफरेंट, कैसे थे, बिल्कुल भिन्न थे, कैसे थे, वर थे डिफरेंट मन अलग थे। जो पुराने जमाने के जो स्कूल थे वो क्या थे, भिन्न थे। ये कौन कहता है, टॉमी कहता है, टॉमी सेज, टॉमी कहता है दैट मतलब के द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट, जो पुराने जमाने जो स्कूल थे वो क्या थे, बिल्कुल डिफरेंट थे, बिल्कुल अलग थे, क्लियर। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक खास बिल्डिंग हुआ करती थी, या उनके जो स्कूल थे उनकी क्या होती थी, एक बिल्डिंग हुआ करती थी, ठीक है ना, बिल्डिंग इमारत, ठीक है ना। एंड और ऑल द चिल्ड्रन, और सभी बच्चे, वेंट देयर, वेंट जाते थे, देयर और वहां पर, और सभी बच्चे वहां पर
जाते थे, ठीक है ना। टू स्टडी किसके लिए जाते थे? पढ़ने के लिए। स्टडी मतलब पढ़ना, आप रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टू स्टडी वह पढ़ने के लिए जाते थे। फिर देखो थोड़ा स्क्रॉल करते हुए आगे स्क्रॉल करके पढ़ाते हैं, देखो उस तरह दिया, ठीक है ना। देखो ध्यान से, दे लाफ्ड, वे हंसते थे, यानी मिलकर के सब हंसते थे। एंड और शाउटेड, चीखते थे, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, जो स्कूल का जो ग्राउंड होता है ना, आंगन होता है स्कूल का, ठीक है। तो स्कूल के आंगन में वो क्या करते थे? चीखते थे और हंसते थे। दे एंजॉयड टाइम्स, वे क्या करते थे? समय का आनंद उठाते थे। दे मतलब वे, एंजॉय मतलब आनंद उठाना, आनंद उठाना। टाइम, वे समय का आनंद उठाते थे। टुगेदर, मिल करके, सभी साथ साथ मिल करके, टुगेदर साथ साथ मिल करके, ठीक है। फिर देखो बेटा, और दिया थोड़ा आगे स्क्रॉल करते इस तरह से, ठीक है ना। एंड और लर्नड लेसन्स, और क्या करते थे वे? पाठ सीखते थे। टुगेदर साथ साथ, इन अ क्लासरूम, यानी एक ही क्लास में बैठ करके वो सभी मिल करके क्या करते? पाठ सीखते थे। ये जो उन्हें वो चीज पढ़ाई जाती थी ना, तो जैसे आज स्क्रीन पर एक बंदा बैठा हुआ है तो एक ही पढ़ रहा है, कंप्यूटर पे एक बैठा है तो एक ही पढ़ रहा है, ठीक है। पहले क्या थे कि एक क्लास हुआ करती थी, स्कूल हुआ था, उस स्कूल में क्लास हुआ करती थी, उस क्लास में क्या करता बेटा? सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ने जाते थे और क्लास में बैठ करके वो एक साथ सबको समान पढ़ाया जाता था। तो एंड लर्नड लेसन, वो पाठ पढ़ते थे टुगेदर साथ साथ मिल करके इन क्लासरूम, एक क्लासरूम में, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन बेटा जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब, अब टॉमी किस तरह से वर्णन करता है द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। पहले जो बात कही थी उसमें किसकी बात कही थी? कि पुराने जो स्कूल थे उनका वर्णन कैसे करता है। अब इसमें बात किस कैसे की बेटा? कि ये पुराने जो टीचर है, पुराने टाइप के टीचर थे, अध्यापक थे, उनका वर्णन कैसे करता है। पहले स्कूल की बात कही गई थी, अब किसकी बात कही गई? टीचरों की, ठीक है ना। तो वो उसने बोला है कि पुराने जमाने के टीचर थे उनका वो किस तरह से वर्णन करता है, ठीक है ना। तो चलते बच्चों, ही सेज, ही मतलब टॉमी, टॉमी सेज दैट, यानी वो कहता है या टॉमी कहता है दैट के द ओल्ड टीचर्स, जो पुराने अध्यापक थे, पुराने समय के अध्यापक थे, डिड नॉट लिव, नहीं रहते थे, इन द हाउस, यानी वे घरों में नहीं रहते थे। कहीं रहते थे? जैसे आपके टीचर है ना, घर बैठ करके पढ़ा रहे हैं, वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक खास क्या हुआ करती? बिल्डिंग हुआ करती थी। अभी बात भाई क्वेश्चन नोट क्या रहा, ठीक है ना। एंड और ऑल द किड्स, किड्स से चिल्ड्रन एक ही बात है, और सभी बच्चे, किड्स मतलब बच्चे, ठीक, छोटे शिशु होते ना बच्चे, और सभी बच्चे वेंट देयर, वहां जाते थे। उनकी एक खास बिल्डिंग हुआ करती थी, उसी बिल्डिंग में वे जाते थे या चाहते थे। तो आप बोल सकते हो कि ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, वे सभी बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। उस पहले वाले लाइन को जोड़ कर सकते हो, ठीक है ना। दे गेव होमवर्क, और अध्यापक क्या करते थे? क्या करते थे? गेव में देते थे होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देते, घर का काम देते थे टू स्टूडेंट्स, यानी कि जो अध्यापक थे वो छात्रों को घर का काम देते थे, गृह कार्य देते थे, ठीक है ना। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, या वे जो यांत्रिक टीचर होते हैं, मैकेनिकल टीचर होते हैं, यांत्रिक टीचर होते हैं, वो मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे। बट रियल मैन, बल्कि हकीकत के व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है ना। समझ आता है ना। और नहीं तो बेटा एक बार तो आप फिर दोहरा लेना वीडियो को, पीछे थोड़ा स्क्रॉल करके, पीछे रिवर्स करके आप सुन सकते हैं, ठीक है, ध्यान से है। अब चलते बेटा अगले चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, हम वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बेटा साथ साथ वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो शेयर भी किया करें, जिससे और भी छात्र इसका फायदा उठा सके, बेनिफिट ले सके, ठीक है ना। चलते चौथे क्वेश्चन बेटा। चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, व्हाट डिड मार्गी राइट, मार्गी ने क्या लिखा इन हर डायरी, अपनी डायरी में। जब जो डायरी मिली थी, वो डायरी जो मिली थी, तो उस डायरी में क्या लिखा था मार्गी ने, ठीक है ना। सर वो डायरी मिली उसके बारे में क्या लिखा था, ठीक है। तो उसने बोला ऑन 17 मई 2057, वो 157, कहने का तात्पर्य है कि यानी कि 17 मई 2157 को, 17 मई 2157 को मार्गी रोट, मार्गी ने लिखा दैट के, मार्गी लिखा के, क्या लिखा कि दैट डे, उस दिन, उस दिन, दैट मतलब उस दिन, टॉमी हैड फाउंड ए रियल बुक, टॉमी हैड फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक क्या मिली? एक हकीकत की पुस्तक मिली, बुक मिली।
इन द एटिक, कब, अटारी पर, कहां पर, अटारी टाट बोलते हैं ना, तो अटारी पर क्या मिली, एक रियल बुक मिली, ऑफ हिज हाउस, अपने घर के। यानी कि उसने बोला है कि टॉमी का मकान है, उस मकान में एक अटारी है, उस अटारी में टॉमी को एक क्या मिली, पुस्तक मिली, हकीकत की रियल रियल पुस्तक मिली, ठीक है, रियल बुक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड पेपर, यानी कहने का तात्पर्य है कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड पेपर, उसके जो पेज थे, पेपर थे, पेज थे, पेपर बुक, ठीक है, विद येलो एंड ट्विंकल, मैं पूरा बता रहा हूँ, इट वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है, ये क्या थी, बहुत पुरानी थी, पेपर, उसके पुराने पेपर थे, बुक, या वे बुक थी, उस बुक के क्या थे, पुराने पेपर थे, विद येलो, और कैसे थे, येलो कलर के, पीले कलर के थे, एंड और क्रिंकली पेज, और पेज जो थे मुड़े हुए थे, कैसे थे, मुड़े हुए थे, समझ आता है रंजना, समझ ले एक बार, इट वॉज अ वेरी ओल्ड पेपर बुक, यानी कि वो बहुत ही क्या था बेटा, बहुत ही पुरानी पेपर वाली बुक थी, विद येलो, और कहने वाला उसके पेज कैसे थे, कैसे थे बेटा, येलो थे या तो पीले थे, एंड और क्रिंकली पेज, और उसके पेज मुड़े हुए थे, तो कहना ये वो बुक बहुत पुरानी थी, उसके पीले थे और मुड़े हुए थे, क्लियर। अब देखो आगे बेटा, अगला क्वेश्चन चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है बेटा, इसकी दिया हुआ देखो ध्यान से, इस प्रकार बेटा पांचवा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, यानी कि जो मार्गी और टॉमी जो हैं, उनके जो अध्यापक हैं वो किस प्रकार के थे, ठीक है ना, मार्गी और टॉमी हैं, उनके जो अध्यापक हैं वो किस प्रकार के थे, ठीक है ना। तो बेटा आंसर क्यों बढ़ते हैं, बेटा आंसर हमारा इस प्रकार से, ध्यान से देखो, इस तरह से दिया है आंसर बेटा, देखो ध्यान से, कि मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, उसमें किस बात टीचर थे, तो मार्गी और टॉमी के हेड मतलब वो रखते थे, ठीक है, रखने मतलब थे, तो मैकेनिकल टीचर या मार्गी और टॉमी थे, उनके अध्यापक थे, वो कैसे थे, मैकेनिकल, यांत्रिक, कैसे थे बेटा, यांत्रिक, कंप्यूटर था उनका टीचर, ठीक है, यांत्रिक थे, ठीक है ना। दे वर टॉट, वे उन्हें पढ़ाते थे, ऑन कंप्यूटर्स, या कि जो उनके टीचर थे वो उन्हें किस पर पढ़ाते थे, कंप्यूटर पर पढ़ाते थे, एंड टेलीविजन स्क्रीन, या तो कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ाते थे, या जो मतलब एक स्क्रीन चल रही है ना, डिजिटल बोर्ड पे चल रहे हैं, ठीक है, तो किस पढ़ाते थे, कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर या टेलीविजन जो टीवी होता है उसकी स्क्रीन पर पढ़ाते थे। दे डिड नॉट हैव अ लिविंग पर्सन, वे क्या नहीं, सजीव व्यक्ति नहीं थे, उनमें जान नहीं थी, एज अ टीचर हु वुड टीच द पुपल्स इन अ क्लासरूम, उसने बोला, इसका कहने मतलब ये है कि दे डिड नॉट हैव अ लिविंग पर्सन, यानी वे यहाँ जीते जागते व्यक्ति नहीं थे, एज ए टीचर, जैसे टीचर होता है ना, वो जो एज ए टीचर, एज अ टीचर मतलब जैसे वो टीचर होता है ना, जैसे हमारे जो टीचर, हमारे टाइम में टीचर होता है ना, तो इस तरह से बोले ऐसे टीचर नहीं हुआ करते थे, हु वुड टीच, जो पढ़ाते पढ़ाते थे, द पूर्व छात्रों को, इन अ क्लासरूम, जो एक क्लास में छात्रों को पढ़ाते थे, इस तरह टीचर नहीं हुआ करते थे, वो अर्थात कहने वाला उनकी क्या हुआ थे, स्क्रीन थी, कंप्यूटर थे, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, छठवां क्वेश्चन बेटा, छठवां क्वेश्चन इस प्रकार से, देखो ध्यान से बेटा, वीडियो को साथ में लाइक कर देना बेटा, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सोच लो अगली जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी वो कहां से मिलेगी, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले बिल्कुल भी। तो देखो छठवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी फादर, मार्गी के पिताजी ने टेल क्या कहा, हर अबाउट बुक्स, यानी कहने का तात्पर्य है कि मार्गी के पिताजी ने और मार्गी से पुस्तक के बारे में क्या बताया, क्या कहा, मार्गी दादा, सॉरी पिताजी नहीं, दादाजी, सॉरी दादाजी, ठीक है ना, दादाजी, क्या बोला, ग्रैंड फादर दादाजी उधर, दादाजी, ठीक है ना, दादाजी, ठीक है बेटा। तो कहने वाला यह है कि मार्गी दादाजी ने और मार्गी से पुस्तक के बारे में क्या कहा या क्या बताया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड मार्गीज ग्रैंडफादर, यानी मार्गी के दादाजी ने क्या सूचना दी, गिवन दी इंफॉर्मेशन, सूचना, क्या सूचना दी, हर मार्गी को, अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स, जो पुराने टाइम की जो पुस्तकें थी, उन पुस्तकों के बारे में उन्होंने क्या उन्हें सूचना दी, किसको, मार्गी को, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर क्यों बढ़ते हैं, आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, और कुछ समझ में नहीं आता बेटा कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, उसका तुरंत जवाब मिलेगा आपको। तो आंसर बेटा इस प्रकार से, मार्गी ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी, वंस एक बार सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा, वंस मतलब एक बार सेड ने कहा, मार्गी दादाजी ने एक बार कहा कि दे
व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इसने बोला बेटा यहाँ जो देर लगा ना थोड़ा गलत लिख गया, ठीक है ना, जिसके दैट होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, दैट, ठीक है। तो उसने बोला है कि मार्गी इस ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी दादाजी ने एक बार कहा कि जब ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब छोटे लड़के थे, बच्चे थे, तब हिज ग्रैंडफादर, यानी मारी के दादाजी ने मारी को बताया, और मारी दादाजी किन के बारे में बात कर रहे हैं, अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। याद है एक बार आप या तो यहाँ दैट लगा देना, क्या है, या तो दैट लगा दो, दैट नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ कॉमा इमिटेटिव कॉमा लगा देना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह लगा देना, ठीक है, तब भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो उसने बोला बेटा ध्यान रखना यहाँ कॉमा लगा देना, इस तरह से यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, तब भी सही हो जाएगा। व्हेन जब ही वॉज अ लिटिल बॉय, तो मारी दादाजी ने कहा कि जब, जो उसको बता रहे हैं, किसको, मारी को बता रहे हैं कि जब मैं छोटा लड़का था तब, तब मतलब कॉमा, ठीक है, हिज ग्रैंडफादर, तो मेरे दादाजी ने टोल्ड हिम, मुझे बताया था। तो इसका सीन कहने का तात्पर्य है कि जब वे छोटे थे, बच्चे थे, तब उनके दादाजी ने, मारी के दादाजी ने, ठीक है, बताया दैट के देयर वॉज अ टाइम, एक बार एक समय हुआ करता था, व्हेन जब ऑल द स्टोरी, जब सारी कहानियां वर प्रिंटेड छापी जाती थी ऑन पेपर, किस पे छापी जाती थी, पेपर पर छापी जाती थी। तो पहले कहने का तात्पर्य सुन, एक बार समझ नहीं आता बेटा, एक क्वेश्चन रिवर्स कर देना है कि मार्गी इस ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी ने वंस सेड, एक बार कहा, कॉमा इमिटेड कॉमा यहाँ इस तरह से लगा देना, ठीक है ना, कॉमेंट कॉमा, या आप दैट भी ला सकते हो, दोनों में बता दिया, ठीक है। उस कहा क्या कहा उन्होंने कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वे छोटे थे, बच्चे थे, लड़के थे, तब हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, दैट के, या जो मार्गी है, मार्गी दादाजी तो बात मार्गी बता रहे हैं, और मारे दादाजी बता किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि हिज ग्रैंडफादर के, उनके दादाजी ने टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, दैट के कि देयर वाज ए टाइम, एक समय हुआ करता था, व्हेन जब ऑल द स्टोरीज, जब सारी की सारी कहानियां वो प्रिंटेड छापी जाती थी ऑन पेपर, किस पर छापी जाती थी, पेपर पर छापी थी, कागज पर जो होता है ना, जो बुक बनती है उस पर छापी जाती थी। अब क्या होता है, स्क्रीन पर बना के तैयार कर देते हैं, ठीक है ना, पीडीएफ बना तैयार कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब चलते बेटा अगले 7वें क्वेश्चन की ओर। आइए, मैं समझता हूँ बेटा कि आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से, ठीक है। फ्री को प्रॉब्लम आते हैं, आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। डेस्क्राइब द बुक, अब उसने बोला बुक का वर्णन करो, दैट जो टॉमी हैड फाउंड इन द एटिक, जो टॉमी को अटारी पर, ताड़ पर जो पुस्तक मिली थी, उस पुस्तक का वर्णन करो, समझ आई ना। डेस्क्राइब द बुक, उस पुस्तक का वर्णन करो, दैट मतलब जो टॉमी हैड फाउंड, टॉमी को मिली थी, इन द एटिक, अटारी पर, जो अटारी पर मिली थी। अथवा अगर एक क्वेश्चन और दिया इसमें, देखो ध्यान से, ये बेटा एक और ध्यान से देखो, इस तरह से, ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए बेटा, ध्यान से देखना बेटा। डेस्क्राइब द पेजेज ऑफ द बुक, अब उसमें बुक की बात कर रहा है तो पेज, बुक तो कहाँ है भाई, बुक के पेज भी होंगे, तो सीधा जो बुक का वर्णन करा तो पेज तो ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो उसको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक ही है, तो उसने बोला है कि पुस्तक के पेजों का वर्णन करो, डेस्क्राइब द पेज, पेज का वर्णन करो, ऑफ द बुक, पुस्तक के, जो बुक है उस बुक के पेज का वर्णन करो। फिर एक क्वेश्चन और दिया इसमें, देखो ध्यान से, तो वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को पुस्तक कहाँ मिली, एंड और इन व्हाट कंडीशन, और किस स्थिति में थी, उसकी कंडीशन क्या थी, ठीक है ना। टॉमी को पुस्तक कहाँ मिली और वो उसकी स्थिति क्या थी, ठीक है ना, समझ आ रहा। अब देखो आंसर, चलते बेटा आंसर हमारे पे इस प्रकार से, देखो ध्यान से, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिली, फाउंड में मिलना या पाना, टॉमी को रियल बुक मिली, इन द एटिक, कहाँ मिली, अटारी पर मिली, ताड़ पर मिली, अटारी बन सकते हैं, ताड़ बन सकते हैं, ऑफ हिज हाउस, यानी टॉमी का एक घर है, उस घर की अटारी टाड़ है, उस टाड़ पर उसे एक रियल बुक मिली। द पेज है ट्रेंड, पेज मुड़े हुए थे, ट्रेंड मुड़ना, पेज जानते हो, ठीक है ना, पेज मुड़े हुए थे, येलो, पीले, पीले रंग के थे, एंड क्रिंकली, कहने का मतलब यह है कि पेज मुड़ करके क्या हुए थे, मुड़ गए थे और पीले पड़े हुए थे, समझ रहे। द पेज है ट्रेंड येलो, पेज पीले पड़ गए, ट्रेंड में पढ़ना, ठीक है, यहाँ जो पेज मुड़ना होता है, यहाँ बोल रहा हूँ ना पढ़ना, ठीक है। तो उसमें दिया बेटा, एक बार ध्यान से, यहाँ ट्रेंड मतलब पढ़ना, तो द पेज हैड ट्रेंड, पेज पड़ गए थे, येलो मतलब पीले, पीले पड़ गए थे, एंड और क्रिंकली, और मुड़ गए थे, कैसे होते, मुड़ गए थे, बिकॉज क्योंकि इट वाज
क्योंकि यह थी एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 200 ईयर्स ओल्ड, ये कम से कम 200 वर्ष पुरानी पुस्तक थी, ठीक है ना। क्योंकि ये कम से कम कितनी पुरानी पुस्तक थी, 200 वर्ष पुरानी पुस्तक थी, तो ये तो क्लियर बात है भाई, उसके पीछे पढ़ ही जाएंगे और मुड़ भी जाएंगे, ठीक है ना, हो भी सकता है पढ़ भी सकती है, ठीक है ना। फिर उसने बोला है मोरेवर, और इसके अतिरिक्त, मोरेवर इसके अतिरिक्त इट वॉज ऑल कवर्ड विद डस्ट, यह पूरी की पूरी किससे ढक गई थी, यानी कि ढकी हुई थी किससे, धूल से, एज इट हैड बीन लाइंग इन द एटिक फॉर एज, एज मतलब क्योंकि, सुन लो कि मोर इसके अतिरिक्त इट वॉज ऑल कवर्ड पूरी तरह से ढक गई थी विद डस्ट, धूल से ढक गई थी, एज क्योंकि इट हैड बीन लाइंग क्योंकि पड़ी हुई थी, इन द एटिक अटारी में पड़ी हुई थी, फॉर एजेज यानी सदियों से, क्योंकि सदियों से अटारी में पड़ी हुई थी, तो इसलिए क्या हुआ कि इस पर धूल भी जम गई थी, ठीक है ना। अब चलते 8वें क्वेश्चन के बेटा। 8वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से बेटा, 8वां इस प्रकार से देखो ध्यान से, दिया स्क्रीन पर कि व्हाई डिड मार्गी मदर, मार्गीस मदर, मार्गी की माता जी ने क्यों सेंड भेजा, ये बुला, सॉरी सेंड मतलब बुलाना, सेंड मतलब कॉल, सेंड मतलब कॉल होता है, ठीक है, कि मार्गी की दादी माँ ने, मार्गी की माँ ने क्यों बुलाया द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि मार्गी की दादी ने, बहुत सॉरी माता जी ने, दादी ने ज्यादा सॉरी बेटा, माता जी क्या लेंगे, माँ ने, ठीक है, मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था, ठीक है ना। तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से, स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, मार्गी हैड बीन परफॉर्मिंग, मार्गी काम कर रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी वॉट्स एंड वॉट्स, यानी कि जो प्रदर्शन कर रही थी मार्गी, वो क्या करती, खराब से खराब करती जा रही थी, इन हर ज्योग्राफी टेस्ट, यानी कि मार्गी का जो ज्योग्राफी का टेस्ट हुआ, ज्योग्राफी बोलते हैं भूगोल, ठीक है ना, तो उसमें उसने बोला है कि मार्गी जो भूगोल का टेस्ट दे रही थी, उस टेस्ट में वो बुरे से बुरा प्रदर्शन करती जा रही थी, ठीक है ना। फिर मार्गी हैड बीन परफॉर्मिंग, मार्गी प्रदर्शन करती जा रही थी, काम करती जा रही थी, वर्ड्स एंड वर्ड्स, बुरे से बुरा कार्य करती जा रही थी, बुरे से बुरा परफॉर्म करती जा रही थी, इन हर ज्योग्राफी टेस्ट, जो ज्योग्राफी टेस्ट थे उन टेस्ट में बुरे से बुरा कार्य करती जा रही थी। परहैप्स शायद, परहैप्स मतलब शायद, समथिंग वाज रॉन्ग विद हर मैकेनिकल टीचर, तो उसने बोला समथिंग कुछ न कुछ वॉज रॉन्ग, कुछ न कुछ गलत हो गया था विद हर मैकेनिकल टीचर, उसका मैकेनिकल जो टीचर था, तो जो कंप्यूटर स्क्रीन थी, तो ऐसा लग रहा था शायद कि उस कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ खराबी आ गई है, तो समथिंग वॉज रॉन्ग कुछ गलत हो गया था, कुछ गड़बड़ हो गया था विद हर मैकेनिकल टीचर, तो शायद ऐसा लग रहा था कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, तो जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, ठीक है ना। सो इसलिए हर मदर, इसलिए उसकी माताजी ने सेंट फॉर बुलाया द काउंटी इंस्पेक्टर, इसलिए उसकी माताजी ने और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया टू इंस्पेक्ट, ताकि वो क्या कर सके, उसकी छानबीन कर सके, चेक कर सके उसे, इंस्पेक्ट यानी कि जांच पड़ताल कर सके, इंस्पेक्टर जांच पड़ताल करना, चेक करना, ठीक है ना, जांच पड़ताल कर सके द मैकेनिकल टीचर, ताकि वो क्या कर सके, उस मैकेनिकल टीचर की क्या करे, जांच पड़ताल कर सके, अतः उसे रिपेयर कर दे। अब ये भी समझ नहीं आ रहा बेटा, आप इंस्पेक्टर जो रिपेयर कर सकते हो, ठीक, क्या कर सकते हो, रिपेयर, क्लियर, तो ताकि वो क्या कर सके, उस कंप्यूटर को, अतः वो मैकेनिक टीचर को क्या कर सके, वो सही कर सके, रिपेयर कर सके, ठीक है। आई होप मैं समझता बेटा, आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा बेटा। अभी कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है बेटा, तो इस साल की ध्यान रखने, पहली हमारे क्या है क्लास है 9th-10th की, वो 9th की, ठीक है ना, तो बेटा धीमे धीमे करके मैं, हो सकता है कि हर दूसरे या तीसरे दिन पीछे वीडियो आपको डालूंगा, अपलोड आपको मिलती रहेगी, हर दूसरे तीसरे दिन पीछे वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है ना। अब चलते प्यासे बच्चों, चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन संख्या अधिक जरूर है, लेकिन इसमें पूरा चैप्टर का निचोड़ है, एकदम में क्रीम है इसमें, ठीक है ना, इसमें ये सारी चीजें हैं, आप एमसीक्यू करोगे तो इस सारे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 9वां क्वेश्चन बेटा दिया स्क्रीन पर, वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली, डूइंग मतलब कर रही थी, बैडली में बुरी तरह से, यानी कि, और इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भूगोल, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मार्गी भूगोल में बुरी तरह से क्या क्यों कर रही थी, या बुरा क्यों कर रही थी, यानी कि वो टेस्ट गड़बड़ कर रही थी ना, टेस्ट दे नहीं पा रही थी, ठीक है, तो वो कर रहे, वो उसने बोला है कि मार्गी ज्योग्राफी में मतलब बुरा क्यों कर रही थी, ठीक है ना, इतना बुरा कर क्यों कर रही थी,
तो सुनो, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू, और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया टू हेल्प हर, या उसकी सहायता करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, कि मार्गी वॉज डूइंग बैडली, मार्गी बहुत बुरा कर रही थी। अब क्यों कर रही थी, तो बिकॉज, क्योंकि, ठीक है ना। मार्गी वॉज डूइंग, मार्गी कर रही थी बैडली में, बहुत बुरी तरह से कर रही थी, बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही थी। बिकॉज, क्योंकि द स्पीड ऑफ द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, जो ज्योग्राफी का भाग था, उस ज्योग्राफी भाग की जो स्पीड थी, हैड बीन फिक्स्ड, वो क्या हो गई थी, फिक्स हो गई थी, यानी कि बिल्कुल स्थिर हो गई थी। टू फास्ट फॉर हर लेवल, जो उसकी जो उम्र है, उसकी जो लेवल है, उस उम्र से अधिक सेट हो गई थी, फिक्स हो गई थी, समझ रहे ना। जब कोई बच्चा 10 साल का हो तो उसकी समय थोड़ा कम आएगा, और वो 15 साल का उसकी समय ज्यादा आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मार्गी वॉज डूइंग बैडली, मार्गी बुरे से बुरा प्रदर्शन कर रही थी, बुरा से बुरा कर रही थी, बिकॉज, क्योंकि द स्पीड ऑफ द ज्योग्राफी सेक्टर, क्योंकि ज्योग्राफी का जो भाग था, सेक्टर था, उसकी स्पीड हैड बीन फिक्स्ड, उसकी स्पीड क्या थी, वो फिक्स हो गई थी, यानी कि सेट हो गई थी, फिक्स सेट हो गई थी। टू फास्ट, या कुछ ज्यादा फास्ट सेट हो गई थी, फॉर हर लेवल, उसकी लेवल के अनुसार, उसकी लेवल जो थी, उस लेवल के अनुसार से उसकी स्पीड थी, तो ज्यादा क्या हो गई थी, सेट हो गई थी। अब चलो इसको आगे पढ़ते हैं, तो कहते देखो ध्यान से बेटा, आगे स्क्रॉल करते हैं। हाँ देखो, तो द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोप्ड डाउन, और काउंटी, उसने क्वेश्चन दिया ना, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने स्लोप्ड डाउन, अतः उसे क्या कर दिया, स्लो कर दिया, स्लोड डाउन, अतः उस जो स्पीड चल रही थी, उस स्पीड को, द स्पीड मतलब उस स्पीड को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। टू सूट द लेवल ऑफ एन एवरेज 10 गर्ल्स, 10 years ओल्ड, जो 10 साल की जो एवरेज होता है, जैसे 10 साल का बच्चा इस तरह सीख सकता है, उस लेवल के अनुसार उसने उसको स्पीड को क्या कर दिया, स्लो कर दिया। फिर समझ लो, द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, स्लो कर दिया था स्पीड, उस स्पीड को तेज चल रही थी ना, उसके अपेक्षा तेज चल रही थी, तो उसने कहा उसको डाउन कर दिया, टू सूट, ताकि उसे सूट कर सके, यानी उसके समरूप बन सके, द लेवल, वो लेवल से समरूप बन सके, ऑफ एन एवरेज 10 year ओल्ड, यानी 10 साल की जो अवस्था होती है, उस 10 साल की अवस्था के लेवल के अनुसार वो क्या कर सके, वो सूट उसे कर सके। तो उसने 10 साल के एवरेज में उस लड़की को क्या कर दिया, उसने स्पीड को कर दिया, ठीक है ना। एज मार्जी बाज ऑफ 11 years, क्योंकि मार्जी थी वो कितने वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी, तो उसे 10 साल का उसने स्पीड कर ली, तो उसकी आसानी समझ में आ सकता था, ठीक है ना। फिर सुनो, एज, चूंकि, चूंकि एज मतलब चूंकि मार्जी वॉज ऑफ 11 year, यानी मार्जी कितने वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी, इसलिए उसने उस स्पीड को क्या कर दिया, स्लो कर दिया, चूंकि, ठीक है, चूंकि सी वॉज कंफर्टेबल विद द न्यू लेवल सेट बाई द काउंटी इंस्पेक्टर, तो सी वॉज कंफर्टेबल, वो क्या थी, आरामदायक थी, आरामजनक थी, विद द न्यू लेवल, जो उसने नई लेवल स्टार्ट की थी 10 साल की उम्र के हिसाब से, वो न्यू लेवल जो थी, उसके लिए क्या थी, जो मतलब जो सेट बाई द काउंटी इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर द्वारा जो सेट की गई थी, जो नई लेवल, जो नई स्पीड सेट की गई थी, वो उस लड़की के लिए वो क्या थी, कंफर्टेबल थी। तो सुन लो, मान कि एज, क्योंकि, या चूंकि मार्गी बाज ऑफ 11 years, मार्गी 11 वर्ष की थी, ठीक है, इसलिए सी वॉज कंफर्टेबल, वो क्या थी, आरामदायक थी, आरामजनक थी, विद द न्यू लेवल, जो नई लेवल सेट जो की थी, वो क्या थी, आरामदायक थी, सेट बाई द काउंट इंस्पेक्टर, जो काउंट इंस्पेक्टर द्वारा सेट की गई थी, ठीक है ना। चलते बेटा प्यास बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर बेटा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, हु वॉज द काउंटी इंस्पेक्टर, बेटा काउंटी कंट्री लिख गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आर हटा देना, ठीक है ना, क्या कहते हैं, आर हटा देना, ठीक है ना। तो दिया है, हु वॉज द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, और व्हाट वाज हिज वर्क, उसका कार्य क्या था, काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, उसका काम क्या था, समझ बता रही है ना, काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, उसका काम क्या था। तो आंसर चलते बेटा लेकर के, तो स्क्रॉल करते आगे बेटा, इस तरह से स्क्रॉल करते हमने, इस तरह से, ठीक है ना, देखो ध्यान से। तो द काउंटी, तो कंट्री लिखे बेटा, तो गलत लिखे ना, द काउंटी इंस्पेक्टर वाज द मैन,
काउंटी इंस्पेक्टर वह व्यक्ति था, द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज द मेन काउंटी इंस्पेक्टर वो व्यक्ति था वो जिसने रिपेयर, जिसने क्या किया था, रिपेयर किया था, मरम्मत की थी, द मैकेनिकल टीचर, जिसने वो मैकेनिक टीचर था जो कंप्यूटर था उसकी थी, उसको उसने क्या किया था, रिपेयर किया था, अर्थात उसको ठीक किया था। ही एडजस्टेड, उसने एडजस्ट किया था, द लेवल ऑफ द टीचर, जो कंप्यूटर जो स्पीड चली थी ना उसने उस कंप्यूटर की स्पीड को, तो टीचर की स्पीड को उसने क्या एडजस्ट किया था, एज पर के अनुसार, द चाइल्ड्स रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो बच्ची की रिक्वायरमेंट थी, जितना वो क्षमता थी उसकी, वो क्षमता के अनुसार उसने उस टीचर के लेवल को एडजस्ट किया था, एंड और इंटेलिजेंस, उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, जो बुद्धि थी, उसके अनुसार उसने उसे क्या किया था, एडजस्ट किया था। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको अच्छी तरह वीडियो समझ में आ रही है बेटा, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे ना। अगर चलते बेटा 11वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11वें क्वेश्चन बेटा साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर चलना, ठीक है ना। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड मार्गी एंड स्ट्रेंजर, तो उसने बोला बेटा कि मार्गी को उस बुक के बारे में, उस पुस्तक के बारे में क्या अजीब लगा, है ना। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक, क्या उस पुस्तक के बारे में क्या बातें, किस क्या चीज, डिड मार्जी फाइंड स्ट्रेंज, यानी कि उसने जो मार्गी जो थी, तो मार्गी को उस पुस्तक जो थी, पुस्तक मिली थी, उस पुस्तक के बारे में उसे क्या अजीब लगा, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं। हम इस प्रकार से बेटा 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से आंसर दिया बेटा इस तरह से, मार्गी फाउंड इट, मार्गी को यह स्ट्रेंज क्या लगा, अजीब लगा, स्ट्रेंज अजीब, मार्गी को यह फाउंड मतलब लगा, इट मतलब यह, स्ट्रेंज मतलब अजनबी यानी अजीब, मार्गी को यह अजनबी लगा, अजीब लगा, दैट के द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक, यानी कि एक पुस्तक पुस्तक पर जो प्रिंट किए हुए जो शब्द थे, द वर्ड्स जो शब्द प्रिंट किए हुए छपे हुए थे ऑन ए बुक, पुस्तक पर, पुस्तक छपे हुए पुस्तक पर जो जो वर्ड्स थे, स्टूड स्टिल, अभी भी क्या थे, स्टूड अभी भी स्टूड वहां पड़े हुए थे, खड़े हुए थे, मतलब छपे हुए थे, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ मूविंग द वे, यानी कि जिस तरह से जो जो तरीके से मतलब वो जो शब्द थे वो अभी खड़े हुए थे, दे डिड ऑन अ स्क्रीन, जैसे कि स्क्रीन पर छपे हुए हुआ करते थे। जैसे कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि वे जो शब्द थे वो इस तरह से अभी भी उस प्रिंट पर छपे हुए थे, जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो छपे हुए होते हैं, ठीक है ना। सी ऑल्सो फाउंड, उसने यह भी पाया, और उसने उसे यह भी चीज अजीब लगी, दैट के द वर्ड्स ऑन ए पेज, यानी वो सब जो क्या थे, एक पेज पर थे, किस पे थे, पेज पर थे, ऑलवेज जो हमेशा, रिमेंड जो बने हुए थे, द सेम वो वैसे के वैसे बने हुए थे, एज द फर्स्ट टाइम दे वर रीड, जैसे उसने सबसे पहली बार उन्हें पढ़ा गया था, समझ आ रही है। तो उसको ये बात अजीब लगी मार्गी को कि जो पुस्तक पर जो शब्द छपे हुए हैं वो अभी भी उसी तरह से ही कैसे हुए हैं, छपे हुए हैं, जिस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे स्क्रीन पर छपे हुए थे, ठीक है, छपे हुआ करते थे। और सी ऑल्सो फाउंड इट ऑड, और ने ये भी चीज अजीब लगी, दैट के द वर्ड्स ऑन ए पेज, पेज पर जो शब्द जो थे वर ऑलवेज रिमेंड, वो वैसे ही बने हुए थे, द सेम वैसे बने हुए थे, एज जैसे कि द फर्स्ट टाइम, जिस जैसे सबसे पहली बार देवर रीड उन्हें पढ़ा गया था, यानी जो पहले पढ़े गए थे शब्द वैसे तब थे और वैसे ही अब है, अतः उनमें कोई फेरबदल नहीं है, वो वैसे के वैसे उस पुस्तक पर प्रिंट किए हुए हैं, ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों 12वें क्वेश्चन चलते, 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, 12वां क्वेश्चन देखो ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से, व्हाट काइंड ऑफ बुक, किस प्रकार की पुस्तक, डिड टॉमी शो टू मार्गी, तो टॉमी ने मार्गी को किस तरह की पुस्तक दिखाई थी, शो में दिखाना, और व्हाट काइंड ऑफ बुक किस प्रकार की पुस्तक, तो टॉमी ने मार्गी को किस तरह की पुस्तक दिखाई थी। तो आंसर दिया बेटा, आंसर हमारे इस प्रकार से बेटा, द बुक या वो पुस्तक दैट जो टॉमी शोड टू मार्गी, यानी वो पुस्तक जो टॉमी ने मार्गी को दिखाई थी, वाज एन ओल्ड, वो क्या थी, पुरानी थी, कैसी बेटा, एक पुरानी पुस्तक थी, रियल बुक,
और हकीकत पुस्तक रियल बुक थी, विच जो बिलोंग टू हिज फादर्स, जो क्या थी, वो उसके दादाजी की थी। क्लियर समझ आता रही ना। जो पुस्तक टॉमी ने मार्गी को दिखाई थी वो पुरानी थी और वास्तविक हकीकत पुस्तक थी, रियल बुक थी। विच बिलोंग जो संबंध रखती थी टू हिज ग्रैंड फादर्स, यानी कि जो उसके दादाजी संबंध रखती था, वो जो पुस्तक थी वो किसकी, उनके दादाजी की थी। इट क्रिंकली येलो पेज, इसके पेज जो थे कैसे थे, मुड़े हुए पीले पेज थे, यानी इसके जो पेज थे कैसे मुड़े हुए थे और पीले थे। तो इट हैड क्रिंकली येलो पेजेज, इसके मुड़े हुए पीले पेज थे। वेयर जहां ऑल द स्टोरी, जहां सारी कहानियां वर प्रिंटेड, छापी गई थी, ऑन द पेपर, जहां सारी कहानियां पेपर पर छापी गई थी। और बेटा थोड़ा स्क्रॉल करके आगे देखते बेटा, छापी गई थी बेटा। और फिर सुनो, वेयर जहां पर ऑल द स्टोरी, सभी कहानियां वर प्रिंटेड, छापी गई थी, ऑन पेपर, यहाँ पेपर पर छापी गई थी। एंड और द वर्ड्स स्टूड स्टिल, और शब्द अभी भी वहां के वहीं खड़े हुए थे, छपे हुए थे, अर्थात वो विराजमान थे। ठीक है ना। अगर चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 13 में आता हमारा, जहां बेटा समझ में नहीं आता वहां दोबारा कमेंट कर पूछ सकते हैं, या मैं वीडियो को दोहरा भी सकता हूँ, ध्यान रखना बेटा। तो हमारा 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा कि हाउ वॉज द बुक, या वो कैसी पुस्तक थी, दैट जो टॉमी फाउंड डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन बुक्स, यानी कि वो जो बुक उसको टॉमी को मिली थी वो किस प्रकार से उनकी पुस्तकों से, स्वयं की पुस्तक उनसे किस प्रकार से भिन्न थी। या टॉमी को जो पुस्तक मिली थी वो पुस्तक जो उनकी जो उनकी जो पुस्तक जो थी उनसे किस प्रकार से भिन्न थी। ठीक है, समझ आता है बेटा। लिखो कि हाउ वॉज द बुक, पुस्तक किस प्रकार से भिन्न थी, दैट जो टॉमी फाउंड, टॉमी को मिली थी, डिफरेंट, जो किस तरह से भिन्न थी, फ्रॉम हिज ओन बुक्स, जो उनकी स्वयं की पुस्तक थी उनसे किस प्रकार से भिन्न थी। समझ आता है बेटा। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर चलते लेकर बेटा कि द बुक, या जो बुक, दैट दैट जो बुक टॉमी फाउंड, जो टॉमी को मिली थी, वॉज एन ओल्ड रियल बुक, वो क्या थी, एक पुरानी पुस्तक थी और रियल बुक थी। ठीक है ना। कैसी बुक थी, पुरानी पुस्तक थी और रियल बुक थी। विच जो बिलोंग टू, जो क्या थी, संबंध रखती थी। ठीक है, किसके संबंध रखती थी, हिज ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर। ठीक है, ध्यान रखना। तो हिज ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर, जो उनके जो टॉमी है ना, टॉमी के दादाजी की थी, जो पुस्तक मिली थी किसकी थी, टॉमी दादाजी की थी। इट हैड क्रिंकली येलो पेज, यानी कि इसके मुड़े हुए पेज थे और पीले पेज थे। ठीक है ना, इसके मुड़े हुए और पीले पेज थे। वेरेस टॉमीस बुक, जबकि टॉमीस बुक, जब टॉमी की पुस्तक, वो टेली बुक, जब टॉमी की जो पुस्तक थी, टॉमीस बुक, टॉमी की जो पुस्तकें थी वो टेली बुक्स, वो कैसे थी, स्क्रीन वाली बुक थी, कंप्यूटर थे, बाय मैकेनिकल टीचर्स कंप्यूटर्स, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था, जो कंप्यूटर द्वारा क्या गई थी, बनाई गई थी। ठीक है, वो पुस्तक थी उनकी, किसके, टॉमी की। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या थी बेटा, भिन्न थी। 14वां क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है ना, 14वां क्वेश्चन लेकर चलते बच्चों। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, यानी मार्गी ने और टॉमी ने कौन कौन से सब्जेक्ट को लर्न किया था, याद किया था, पढ़ा था। ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, मार्गी एंड टॉमी लर्नड अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, मार्गी और टॉमी ने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े। अ लॉट, लर्न याद किया, पढ़े। अ लॉट यानी बहुत सारे, ऑफ सब्जेक्ट्स या बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा। लाइक जैसे, लाइक मतलब जैसे, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एंड और अर्थमेटिक। कहने वाला ज्योग्राफी यानी भूगोल है, हिस्ट्री इतिहास है, अर्थमेटिक अंकगणित है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट इन्होंने पढ़े। ठीक है, तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है बेटा, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।